हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ी बिग अपडेट है। जो साथी बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कई लंबे समय से जो लोग मांग कर रहे थे शिक्षक भर्ती के लिए, उनकी ये मनोकामना पूरी होने वाली है। बिहार सरकार ने 7वें चरण की रिक्तियों की जो है सूचना जारी कर दी है कि उनके पास कितने पद रिक्त हैं। तो जो साथी बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से लगे हुए किसी भी स्टेट से हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार से लगा हुआ कोई भी राज्य हो, वो लोग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में जो साथी बिहार के निवासी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी ये खुशखबरी हो ही सकती है। साथ में जो लगे हुए स्टेट हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने अदर स्टेट में जाकर नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घर से 200-300 किलोमीटर दूर पर भी अगर आपके लिए जॉब मिल जाए तो वो भी बहुत बेहतरीन जॉब ही मानी जाती है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग के अलावा अन्य किसी विभाग में आप जाते हैं, जैसे कि आप पुलिस विभाग में हो या रेलवे में हो, तो आपने देखा होगा कि आपको दूर दूर जनपदों में भेजा जाता है नौकरी करने के लिए। संभवतः 200, 250, 300, 500 किलोमीटर तक भेज दिया जाता है। तो क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके घर से अगर बिहार राज्य में अगर आपको नौकरी करनी पड़े तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। हालांकि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो अगर आप लोग इस तरह के निवासी हैं, मतलब उत्तर प्रदेश या किसी अन्य स्टेट के बिहार के अलावा, तो आप लोग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और बिहार के जो छात्र हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए हम समझ लेते हैं। 7वें चरण की जो रिक्तियां हैं वो प्राथमिक स्तर पर हैं 60,000, यानी कि प्राइमरी में अगर वैकेंसी आएगी तो 60,000 पदों पर आएगी। उच्च प्राथमिक में 89,734, माध्यमिक में 44,193, शारीरिक शिक्षा के 6,000 पद, कंप्यूटर लेबोरेटरी व अन्य के 5,000 पद खाली हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने 7वें चरण की रिक्तियों की घोषणा की कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं और बहुत जल्द हम इसकी घोषणा करने वाले हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, तो जो संशोधन किया गया है नियमावली में, उसके तहत ये स्पष्ट कहा गया है कि 1 माह के अंदर, ठीक है, 1 माह के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, 1 माह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, भर्ती कैसे होगी ये भर्ती बेटा? देखिए, पहले जैसे बिहार में जो लोग टेट क्वालिफाई हैं प्राथमिक स्तर या जूनियर स्तर का, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप लोग टेट पास नहीं है बिहार से तो आप सीटेट क्वालिफाई हो तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जो साथी सीटेट पास कर लिए हैं और बिहार का जो है टेट पास नहीं किए हैं, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि सीटेट जो है ऑल ओवर इंडिया हर जगह के लिए जो है एलिजिबल है। आप अगर सीटेट पास हैं तो आप कहीं भी आवेदन शिक्षक भर्ती के लिए कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप प्राइमरी में आवेदन कर रहे हैं तो प्राइमरी स्तर का आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, और जूनियर में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जूनियर स्तर का सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे ये भर्ती कैसे होगी। दूसरी चीज है, इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगा बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगा। ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुपर टेट होता है, बस वैसे ही बिहार में भी एक सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि पहले यूपी टेट और उसके बाद सुपर टेट, ठीक वैसी ही कंडीशन बिहार में जाएगी। पहले बिहार का टेट और फिर बिहार का सुपर टेट। ठीक है, बिहार में टेट जो है ये सीधे हर बार करवाते हैं, तो इस बार भी उन लोगों ने करवाया है, और हो सकता है कि भर्ती से पहले आपको बिहार टेट करवा दें। अगर नहीं भी करवाते हैं तो सीधे 1 माह के अंदर इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि सीटेट भी अभी आपका दोबारा से जुलाई में होने वाला है, इसके लिए भी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, तो निश्चित तौर पर आपको सीटेट की भी तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बिहार में ये भर्ती किस तरीके से होती है। बिहार में अभी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भी हेड मास्टर का एक एग्जाम करवाया गया था। ये पेपर जो है 150 नंबर का था, यानी कि पार्ट 1 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पार्ट ए 75 का और पार्ट बी 75 का, और ओवरऑल ये पेपर जो था 150 नंबर का था। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि इसी के आधार पर आपका जो है सुपर टेट भी होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है और हम अभी से तैयारी में कैसे लग जाएं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो लोग इंतजार करते रहते हैं तो उनको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार ना करें नोटिफिकेशन आने का, अभी से तैयारी में आप लग जाएं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जो हेड मास्टर का आपका पेपर हुआ था, पार्ट ए सामान्य अध्ययन जीएस का, और पार्ट बी जो था वो शिक्षा शास्त्र यानी कि डीएलएड का, जिसमें आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है,
पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस सामान्य अध्ययन में क्या क्या आया था? सामान्य अध्ययन में आपको मिली थी करंट अफेयर्स, ठीक है, और जीके ये भी आई थी, रीजनिंग भी आई थी यहाँ पर, जियोग्राफी यानी कि आपका जो भूगोल था वो भी आया, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र भी पूछा गया, पॉलिटी, ठीक है, यानी कि राजनीति शास्त्र जो आपका संविधान वगैरह है वो भी पूछा गया, मैथ्स के क्वेश्चन भी आए थे, ईवीएस के आए थे, साइंस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको निश्चित तौर पर इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा बदलाव भी हो जाएगा, तो पेपर किस तरीके का आ सकता है, ठीक है। यानी कि बिहार का जो सुपर टेट होगा वो किस तरीके का होगा, आपको अभी से इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने बिहार का टेट दिया होगा, ठीक है, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, अगर आपने बिहार का टेट दिया है, ठीक है, तो बिहार के टेट में क्या पूछा जाता है? बिहार का टेट दो तरीके का होता है, एक होता है प्राथमिक के लिए और एक होता है जूनियर के लिए, ठीक है। ये तो उत्तर प्रदेश में भी होता है और अन्य स्टेट जो है वहाँ भी होता है, हर जगह होता है, ठीक है। अब प्राथमिक में आपको क्या पूछा गया होगा? प्राथमिक में आपसे सीडीपी पूछी गई होगी, ठीक है, प्राथमिक में आपसे ईवीएस पूछा गया होगा, ठीक, दो चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका मैथ पूछा गया होगा 3, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 भाषाएं आपसे पूछी गई होंगी। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट आए थे और 150 नंबर का पेपर रहा होगा। जूनियर में भी यही कंडीशन रही होगी, आपसे सीडीपी पूछी गई होगी, ठीक है। सीडीपी के साथ में आपसे यहाँ पर जो पूछा गया होगा वो, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो मैथ और साइंस, दूसरा अगर आप आर्ट ग्रुप के हैं तो यहाँ पर एसएसटी, ठीक है, कोई एक चीज़ आपसे पूछी गई होती। इसके बाद आपसे लैंग्वेज 1 पूछी गई होगी और लैंग्वेज 2 पूछी गई होगी, इस तरीके से। तो 150 नंबर का ये भी आपका आया होगा, 150 नंबर का ये भी यहाँ पर आया होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर बिहार टेट क्वालिफाई किया होगा। तो निश्चित तौर पर आपने सीडीपी की तैयारी की, ईवीएस की तैयारी की, मैथ की तैयारी की, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की भी तैयारी की होगी। तो अगर आपने इतने सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं तो निश्चित तौर पर आप सुपर टेट के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के सुपर टेट में भी ऐसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कॉमन सी होती हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी। बिहार का अगर सुपर टेट आता है तो यहाँ पर मुख्य चीज़ आप मान लीजिए कि सीडीपी तो आनी ही आनी है, ठीक है। सीडीपी आपसे जरूर पूछी जाएगी। सीडीपी के साथ साथ में आपसे यहाँ पर हिंदी जरूर पूछी जाएगी, हिंदी के बिना भाई पेपर ही नहीं बन सकता है, ठीक है। हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी आपकी आएगी, इंग्लिश भी पूछी जाएगी। इंग्लिश के साथ में संस्कृत आपसे पूछी भी जा सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। तो आप अभी सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, साथ साथ में मैथ भी आपसे पूछा जाएगा, मैथ के साथ में रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग भी पूछी जाएगी। रीजनिंग के साथ में जीएस, ये तो मुख्य चीज़ ही है, जीएस के बिना कोई पेपर ही नहीं बन सकता है। अब जीएस में भी क्या क्या पूछा जाएगा? जीएस में आपका करंट भी पूछा जा सकता है। तो करंट के लिए आपको क्या करना है? लास्ट 6 मंथ का, ठीक है, लास्ट 6 माह का आपको करंट पढ़ना है, यहीं से काम आपका चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपसे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, ये भी कॉमन सी चीज़ है कंप्यूटर के अलावा आप साइंस भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कॉमन हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतनी चीज़ों की तैयारी कॉमन करें, क्योंकि अगर यही चीज़ें आप किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे DSSS है, ठीक है, DSSS है, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या भी जिन बच्चों ने KBS का एग्ज़ाम दिया है, भाई अगर आप KBS का एग्जाम दिए हैं, सपोज दैट KBS में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको KBS में आपको ऐसा तो नहीं घर के नज़दीक विद्यालय मिल जाएगा, KBS में बहुत दूर दूर विद्यालय होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो अगर KBS में इतना दूर दूर जा सकते हो तो बिहार में भी जा सकते हो, ठीक है। DSSS की अगर आपको जॉब मिल जाए तो हाँ, ये हम मान सकते हैं कि ये आपको दिल्ली में ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन KBS या NVS में भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तब भी आपको दूर दूर विद्यालय ही मिलेंगे। सपोज दैट अगर आपका उत्तर प्रदेश में ही, किसी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में ही हो जाए और आपको अपना जिला ना मिले, कोई दूसरा जिला मिले, अब घर से बाहर रह रहे हैं तो चाहे हम 100 किलोमीटर रहें और चाहे हम 400 किलोमीटर दूर रहें, है तो घर से बाहर ही, तो निश्चित तौर पर आपको बिहार में सुपर टेट की भी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट आपके कॉमन है। बाकी कितने नंबर का कौन सा विषय आएगा, ये नियमावली आ जाए, ये आदेश आपका जारी हो जाए, विज्ञप्ति आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तभी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। लेकिन आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ रह जाती है, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।